दोस्तों, अगर आप रमजान के महीने में खजाने लूटना चाहते हैं तो आज 24 रमजानुल मुबारक जुमेरात के दिन सिर्फ 7 बार ये वजीफा किसी भी वक्त पढ़ लीजिएगा। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। माह रमजान का महीना जो अपने साथ रहमतें बरकतें लेकर आता है, हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। सहरी में रौनक, अफ्तारी में रौनक, सारी रात रहमतें बरकतों का नज़ूल होना। अल्लाह वालों, आज 24 रमजानुल मुबारक जुमेरात के दिन ये वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ लीजिएगा। जो सारी उम्र न मिल सका, आज इंशाअल्लाह मिल जाएगा। जिस हाजत के लिए, जिस मकसद के लिए आप सारी जिंदगी कोशिशें करते रहे, बेशुमार तस्बीहात, अमाल, वज़ाइफ पढ़ने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ, आज 24 रमजान जुमेरात के दिन सिर्फ 7 बार ये वजीफा पढ़ते ही आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। आप नया घर चाहते हैं, किराए के मकान पर रहते हैं, किराए के मकान से अपना ज़ाती घर में जाना चाहते हैं, तो ये वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको अपना ज़ाती घर नसीब होगा। जो गाड़ी का ख्वाहिशमंद है, गाड़ी के लिए पढ़ ले। आप रिस्क और दौलत से माला माल होना चाहते हैं तो रमजान की 24 तारीख जुमेरात के दिन का ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। माह रमजान जो कि अजमत वाला, बरकत वाला महीना है, माह रमजान जिसकी हर घड़ी कबूलियत की है, इस महीने में एक बार मांगी गई दुआ रब्बे करीम की जात आपकी हर हाजत कबूल फरमा लेती है। आज अगर एक नेकी करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 नेकियों से नवाजेगा। इस महीने में जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। इस महीने में रब की जात सरकश शयातीन को जकड़ लेती है ताकि उम्मत ज्यादा से ज्यादा नेकियां करे। इस महीने में हर तरह की नहूसत को, बंदिशों को, रुकावटों को, आजमाइशों को दुनिया से उठा लिया जाता है ताकि प्यारे हबीब के उम्मती अपने तमाम कामों में कामयाबी पा सकें, हर हाजत को पूरा करा सकें, हर कदम पर कामयाबियों को खुली आंखों से देख सकें। अल्लाह वालों, रमजानुल मुबारक की बरकत बताना शुरू करूं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर कोई बंदा रमजान को पाए और वो उसके रोजे ना रखे, बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदनसीब है वो बंदा जो रमजान के महीने को पाए और इस महीने में रब को राजी ना कर पाए। बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो रमजान के महीने को पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश ना कराए। अल्लाह वालों, रब की जात फरमा रही है, इस पर जिब्राइल अमीन और नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया, जो कि इस बात की दलील है कि वाकई वो बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो रमजान के महीने को लापरवाही में गुजारेगा, जो रमजान के महीने की कदर नहीं करेगा। अल्लाह वालों, तवज्जो ध्यान के साथ रमजान के महीने की कदर कीजिए। ये दिन वापस नहीं आएंगे, ये वक्त वापस नहीं आएगा। पता नहीं अगला रमजान हमें नसीब हो या ना हो। आज मौका है, आज रब्बे करीम को राजी करने का, रब को मनाने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का मौका है। तो फिर क्यों ना रमजान के 24वें रोजे जुमेरात ताक रात में रब्बे करीम से खजाने लूटने के लिए ये छोटा सा वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ लिया जाए। आज का वजीफा मेरी उन दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जो कहते हैं कि हमें वजीफों का फायदा नहीं होता, जो बेबस हो चुके हैं, जो लाचार हो चुके हैं, जो मजबूर हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, किसी तरफ से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। तो आज रमजान की ताक रात 24 रमजान जुमेरात के दिन ये वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ने से आप रब्बे करीम से जिस हाजत की नीयत करके बैठेंगे, इंशाअल्लाह वो पूरी होकर रहेगी। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, रब से खजाने लूटने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का। याद रखिएगा कि रमजान का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। देखते ही देखते रमजान का पहला अशरा खत्म हो चुका, दूसरा अशरा जिसे बख्शिश का अशरा कहा जाता है वो भी हमसे जुदा हो गया। हमारे दरमियान अब रमजान के चंद दिन बाकी हैं। आज रमजान का 24वां रोजा है, जुमेरात का दिन है और ताक रात है। और आज एक छोटा सा अमल लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ। आपके साथ तब तक कोई साथ देगा जब तक आपके पास पैसा है। आज पैसे के बगैर घर के अखराजात पूरे नहीं होते। आज पैसे के बगैर कोई किसी की तरफ देखना पसंद नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता, लोग आपको देखकर रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन आज रमजान के 24वें रोजे जुमेरात के दिन ताक रात में सिर्फ 7 बार पढ़ने की देर है। रब्बे करीम की जात पूरे साल की खुशियां, खजाने, रहमतें, बरकतें, झोलियां भर भर कर अता फरमाती है इंशाअल्लाह। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ सवाब की नियत से ज्यादा शेयर जरूर किया करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है? 24 रमजान जुमेरात के दिन का ये खास अमल है। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है।
किसी भी वक्त बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने ये वजीफा आप ये अमल कर सकते हैं। सबसे पहले 24 रमजानुल मुबारक जुमेरात के दिन की मैं खुसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ऐ अल्लाह, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। आज जो कोई लाचार है, मजबूर है, बेबस है, बीमार है, ऐ अल्लाह तेरी रहमत का मोहताज है। अपने प्यारे हबीब के सदके हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा। हम सब की बीमारियों से जान छुड़ा के शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा। बे औलादों को नरीना औलाद से माला माल फरमा। जिनके घर में तंगदस्तियां हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, ऐ अल्लाह रमजान के महीने में इस ताक रात में अपने प्यारे हबीब के सदके मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ एक ऐसी चीज है जो तकदीर के बंद तालों को खोल कर रख देती है। अब फौरी तौर पर आप लोगों ने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। लेकिन इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का तरीका बता रहा हूँ, वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपके वीडियो स्किप या काट कर देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। इस पछतावे से बेहतर है कि 24 रमजान जुमेरात के दिन इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से तवज्जो और ध्यान के साथ किया जाए। इंशाअल्लाह जो छोटा सा अमल आपके नसीब के बंद तालों को खोल देगा। अल्लाह वालों, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इंशाअल्लाह ये अमल करते ही आप लोगों के मामूलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। एक बार आप लोगों ने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। हसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान कोई वजीफा पढ़ता है तो उसके पीछे कोई मकसद होता है, कोई हाजत होती है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी, शादी, कर्ज से निजात, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद को जहन में रख के आप लोगों ने फौरन से एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। ये नाम रब्बे करीम का या रहमानु है, जिसकी सिफ्त इतनी पाकीज़ा है कि जब कोई बंदा रब को या रहमानु से पुकारता है तो रब की जात जिस बंदे पर रहम फरमाती है, फिर उसके बिगड़े काम सवर जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, वो मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, रुकावटें बंदिशें हमेशा हमेशा के लिए दफा दूर हो जाती हैं। आपने या रहमानु को पढ़ना है। या रहमानु को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है और इंशाअल्लाह 11 बार या रहमानु पढ़ते दौरान आपके मुंह से निकली जो भी हाजत, जो भी बात होगी वो इंशाअल्लाह पूरी होकर रहेगी। या रहमानु जब कोई बंदा रमजान के 24वें रोजे जुमेरात को या रहमानु पढ़ता है तो आंखों को बंद करके तवज्जो और ध्यान के साथ, यकसुई के साथ या रहमानु पढ़ते दौरान अगर आपको यूं महसूस हो जाए कि आपकी आंखें नम हो गई हैं, दिल और जिस्म हल्का फुल्का हो गया है और यूं महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिए कि कबूलियत हो चुकी है। अगर आप लोग भी एक नई जिंदगी का आगाज चाहते हैं, अगर आप भी पूरे साल के रिस्क और दौलत को समेटना चाहते हैं, पूरे साल की खुशियां समेटना चाहते हैं, खजाने लूटना चाहते हैं, तो 11 बार या रहमानु को बताए गए तरीके से तवज्जो ध्यान के साथ पढ़कर देखिएगा। सिर्फ 11 बार या रहमानु को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आज का खासुल खास और शर्ती अमल है, जिसे आपने सिर्फ और सिर्फ आज 24 रमजान जुमेरात के दिन आप लोगों ने पढ़ना है। आप लोगों ने इसको सिर्फ 41 बार पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है। जो सारी उम्र न मिल सका वो इंशाअल्लाह आज मिल जाएगा। जिस हाजत के लिए, जिस मकसद के लिए आप सारी जिंदगी कोशिशें करते रहे, बेशुमार तस्बीहात, आमाल, वज़ाइफ पढ़ने के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ, तो आज 24 रमजान जुमेरात के दिन सिर्फ 41 बार पढ़ते ही आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी।
دوسرے نمبر پر وہ آپ لوگوں نے ایک قرآن پاک کی سورت ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کے ابتدائی سورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ سورہ فاتحہ شریف بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ اللہ پاک کو یہ سورت اتنی عزیز ہے کہ اس سورت کا نعم البدل اللہ پاک نے کوئی نہیں رکھا، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں۔ اللہ والو، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان چیخیں مار مار کر رویا تھا۔ آپ لوگوں نے دھیان توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے اس طرح پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ سورہ فاتحہ گویا آج آپ اللہ پاک سے اپنی تمام حاجات کو پورا کرا لیں گے۔ سورہ فاتحہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھنا چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 41 بار یعنی 41 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جب بھی آپ لوگ 41 ٹائمز اس کو پڑھ رہے ہوں تو آپ لوگ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے اللہ پاک سے اپنی 41 حاجتوں کو پورا کرانا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے 41 بار پڑھنا ہے، اور 41 بار کا مطلب یہ ہے کہ نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، آپ نے صرف 41 ٹائمز ہی پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے پورا گن کے پڑھنا ہے، اور آپ لوگ جب پڑھ رہے ہوں تو آپ لوگ اپنی حاجات کو تصور میں رکھ کے آپ لوگوں نے اپنے دماغ میں رکھ کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اعمال اکابرین فرماتے ہیں کہ جب بھی پڑھو کوئی خاص وظیفہ کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے، جس حاجت کے لیے ذہن میں رکھ کے پڑھا جاتا ہے وہ حاجت ذہن میں رکھ کے پڑھو گے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ ایسے وظائف ہیں کہ اگر بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پڑھے، بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ادا کرے تو ان وظائف اور اعمال کی برکات سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام ضرورتوں کو ان وظائف اور دعا اور اعمال کی برکات سے پورا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔